हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सच हेल्थी न्यूज़। दोस्तों, अक्सर बरसात के मौसम में डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लगता है और डेंगू में अक्सर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब सामान्य बुखार भी होता है, नॉर्मल फीवर, तो लोग उसे डेंगू समझ लेते हैं और फिर डेंगू समझ के वो उसका महंगा इलाज करवाते हैं और हॉस्पिटल्स में इसका इलाज करवाने के लिए वो एडमिट भी हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि जो डेंगू बुखार है वो कब और कैसे होता है। डेंगू बुखार मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है जो इसके काटने से होता है और जो यह मच्छर है वो अक्सर दिन में यानी कि ज़्यादातर सुबह के टाइम में काटता है और यह बरसात का जो मौसम होता है, बरसात का टाइम होता है या फिर इसके बाद के जो महीने होते हैं यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक के जो महीने होते हैं, इसमें डेंगू सबसे ज़्यादा फैलता है। और जो डेंगू है वो साफ़ पानी में भी पनप सकता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी को कहीं भी ठहरने ना दें, क्योंकि साफ़ पानी में भी पनप सकता है और जो गंदा पानी होता है उसमें तो यह मच्छर होता ही है। दोस्तों, जो डेंगू होता है वो जिस व्यक्ति को हुआ होता है उसके अंदर डेंगू का वायरस बहुत ज़्यादा हो जाता है और जब भी है एडिस मच्छर उस व्यक्ति को काटता है तो खून के साथ जो डेंगू का वायरस होता है वो भी मच्छर में चला जाता है और जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो जो डेंगू का वायरस मच्छर के अंदर होता है वो उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला जाता है, तो इससे वो व्यक्ति भी डेंगू से पीड़ित हो जाता है। और जब किसी को डेंगू होता है तो इसके जो लक्षण होते हैं वो 35 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इसके जो पनपने की मियाद होती है वो 3 से 10 दिन भी हो सकती है। तो इसके लक्षणों का भी हमें पता होना चाहिए। जैसे जब ये डेंगू बुखार हमें होता है तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आँख के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है और ठंड लगने के बाद अचानक बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और जी मिचलाना, भूख न लगना जैसे लक्षण हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके चेहरे पर, छाती पर लाल और गुलाबी रंग के रैशेस से हो जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत डेंगू का टेस्ट करवा लेना चाहिए और जो डेंगू की रिपोर्ट होती है वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाती है। तो ऐसे कोई बात नहीं कि ज़्यादा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, तो तुरंत ही आप ज़रूर इसका टेस्ट करवाएं। लेकिन वैसे इससे बचने के लिए कोई स्पेशल दवाई नहीं बनाई गई है, लेकिन कुछ प्राकृतिक और घरेलू नुस्खे तो होते ही हैं जिनको अपनाकर हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अपना। तो हम आज आपको उन्हीं घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप डेंगू के प्रकोप से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो है दोस्तों गिलोय। दिन में 2 से 3 बार गिलोय का किसी भी रूप में प्रयोग करना डेंगू से बचने का एक रामबाण उपाय है। तो आप गिलोय में तुलसी मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर अगर आप दिन में 2 से 3 बार सेवन करते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त बकरी का दूध भी डेंगू से बचाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो बकरी का ताज़ा दूध आप जब भी पिए, बकरी का ताज़ा दूध ही पिए और अगर आप बकरी के ताज़े दूध का दिन में 2 से 3 बार थोड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो यह भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, तो हल्दी का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हल्दी का प्रयोग वैसे हम सब्जी में तो करते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप हल्दी का प्रयोग दूध में मिलाकर यानी कि हल्दी वाला दूध बनाकर उसका सेवन भी कर सकते हैं। तुलसी और शहद भी डेंगू में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तो आप शुद्ध शहद और तुलसी को चाय में मिलाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं या फिर काढ़ा बनाकर उसमें मिलाकर भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जवारे का रस भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है डेंगू में। तो जवारे क्या होता है, जवारा गेहूं का जो कच्चा पौधा होता है उसको जवारा बोलते हैं, उसका रस निकाल कर अगर उसका दिन में 2 से 3 बार सेवन किया जाए तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त आप नारियल पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अनार का जूस पिएं, यानी कहने का मतलब है कि पेय पदार्थ आपको बहुत ज़्यादा पीने हैं क्योंकि पेय पदार्थ
का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। डेंगू में आपके शरीर में पानी की कमी किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। आराम, बहुत सारा आराम करना है आपको और पेय पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा करना है। इस तरीके से आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय थे जिन्हें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो पसंद आई होगी। कैसे लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर फॉलो कर लें और इस वीडियो को भी आगे जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सकें। शुक्रिया दोस्तों।